नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए घनघोर की कहानी लेकर आए हैं और कृपया करके इस कहानी को पूरा सुने और माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की जय हो। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन कुलवंती स्त्रियों को आने में काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन घर की स्त्रियों ने जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी चावल जल से ला जाकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्तिपूर्वक दी हुई वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे स्त्रियां अपने अपने घर को वापस चली गई। तत्पश्चात कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए माता पार्वती से पूछा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? माता पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात मुझ पर छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीरकर खून सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सम्मान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। तब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उससे रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और फिर कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का ये आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर को वापस चली गई तथा पतिपरायणा बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा भी पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने माथे पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्रियां मेरा पूजन करेंगी और तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति लंबी आयु में रहेंगी तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि परवर नारद को छोड़कर गई थी। शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भाभी नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर खुद दूध भात खाने के लिए चल पड़े। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करते हुई भगवान शिव शंकर के पीछे पीछे चली। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ है, उसमें शिवजी के साले तथा सलहज विद्यमान हैं। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तब तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा किए गए चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो सुबह तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु
शिव जी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि वहाँ न तो कोई महल था और ना ही कोई भाई भाभी, न कि माला। घोर अंधकार में निरशंस हिंस्क पशु विचरण कर रहे थे। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्पश्चात अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिवजी के पास आए और अपनी विपत्ति का आद्योपांत वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उनका आदिमूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इसलिए सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समाचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा ये आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी लंबी आयु के होंगे। चूँकि पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलिए माता पार्वती की जय हो। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। अगर आपको ये कथा थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।